वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम 3 नवंबर 2022 के करंट अफेयर जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। ये 5 सबसे प्रमुख करंट अफेयर है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला जो करंट अफेयर है, समसामयिक जो घटनाएं हैं, वो आपको है मियावाकी वन से। नाम आपने सुना होगा, ये कई साल पहले भी चर्चा में रही थी, मियावाकी वन, है ना। सो ये न्यूज में क्यों है, इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो ने, है ना, गुजरात के एकता नगर वो क्षेत्र है जहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी बना है। तो आप हाल फिलहाल में आपको पता है कि 31 अक्टूबर को हमारे भारत देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के आधार पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन्हीं संदर्भ में आप देखेंगे कि उन्हीं वाले क्षेत्र में नरेंद्र मोदी गुजरात में एकता नगर को भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी जंगल समर्पित किया है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये प्रश्न बन सकता है, मियावाकी जो है क्या है ना, और भूल भुलैया उद्यान कहां पर है, इससे तो प्रश्न अगर पूछेगा भूल भुलैया उद्यान कहां है तो गुजरात में है ना। इसकी चर्चा हम करते हैं कि आखिर ये भूल भुलैया है कैसे, आखिर इसका नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले बता दूं कि ये जो तरीका है, जिसको आप मियावाकी कहते हैं, मियावाकी कहते हैं, मजाकी मत समझिएगा, मियावाकी। सो मियावाकी जो है, अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये शहर के अंदर में इसको विकसित किया जाता है और ये शहरी घने जंगल को विकसित करने की एक तरीका, एक प्रणाली, एक व्यवस्था है। इसकी जो शुरुआत पहली बार जापान के एक वनस्पति शास्त्र हुआ करते थे, ये डॉक्टर अकीरा, इनका नाम था डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार इस वृक्षारोपण तकनीकी को लाया गया था, उन्होंने डेवलप किया था। तो इस तकनीकी के माध्यम से पेड़ की जो भिन्न भिन्न प्रजातियों का उपयोग करके एक दूसरे के करीब जो है उसको पेड़ को लगाया जाता है और इस तकनीकी के माध्यम से इसे एक जंगल का रूप दिया जाता है। 2-3 साल के भीतर ही इस तरीके के जंगल को विकसित किया जाता है, शहरी जंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जो वृद्धि है 10 गुना तेज होती है और 30 गुना तक इसकी डेंसिटी, इसकी संघनन होती है आपका। इसमें क्या पुष्प लगाए जाते हैं, इमारती लकड़ियां होती हैं, आपका औषधि वाले उद्यान भी इसमें काफी शामिल होते हैं, है ना। तो ये जापान की तकनीकी है। ये देखिए इस तरीके की तकनीकी है, भारत सरकार ने इसको पहली बार ये किया। ये देखिए भूल भुलैया की तरह है आपका, है ना, मानो ऐसा लग रहा है आपको दूर से दृश्य देखने में कितना अलग है। तो इसका नाम दिया गया भूल भुलैया उद्यान दिया गया। गार्डन को डिजाइन किया जाता है और पेड़ इस तरह से लगाए जाते हैं कि वो एक भूल भुलैया बन जाए। तो ये भूल भुलैया इसको बनाया गया है ना। अब इसमें एक चीज चर्चा करेंगे, देखेंगे आप कि ये जो भूल भुलैया है इसकी थोड़ा फीचर्स को समझ लीजिए कि 3 एकड़ में, ये गुजरात के 3 एकड़ में ये भूल भुलैया आपको बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा ये आपको बनाया गया, ये फैली हुई 3 एकड़ में फैली हुई। इसकी जो 2.1 किलोमीटर का इसका मार्ग है और इसे श्रीनात्रा के आकार में बनाया गया। ये श्रीनात्रा है, आप पूजन के दरमियान में इस तरीके की तस्वीर आपने देखा होगा, उसी के फॉर्म में। सो भूल भुलैया की सुंदरता को बढ़ाने के लिए 1.8 लाख से अधिक यहां पर पौधे लगाए गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ये प्रश्न बन जाएंगे, इसको आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा जो है न्यूज आपका, ये है मायोसिटिस। मायोसिटिस क्या है, एक बीमारी है। आपको पता होगा कि भारत के फिल्म उद्योग में एक अभिनेता है जिनका नाम है सामंथा। ये सामंथा रुथ प्रभु नाम है इनका। इनको खुलासा किया गया है कि इनको ऑटो इम्यून स्थिति का पता चला है, मतलब इनको एक बीमारी है जिसको मायोसिटिस कहा जाता है। ये मायोसिटिस जो है एक ऑटो इम्यून स्थिति का पता चला है। यह है क्या, सिंपल सी बात है कि एक बहुत ही रेयर स्थिति कंडीशन में होता है, ये एक दुर्लभ स्थिति वाला बीमारी है। इसके कारण से क्या होता है कि जो शरीर की मांसपेशियां जो वो कमजोर होने लगती है, दर्दनाक और थकी हुई हमेशा महसूस होता है ऐसा। मांसपेशियों में सूजन आ जाते हैं और उसके कारण से, सूजन आने के कारण से वो दर्द के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। तो ये बीमारी मायोसिटिस, ये ज्यादातर बीमारी महिलाओं में ये आपको अक्सर देखने को मिला है ना। आप यहां पर देखेंगे कि बच्चों और वयस्क दोनों को ये प्रभावित करता है और ये लगभग 4 से 22 मामलों में ये पता चला है ना।
ये इस प्रकार को छोड़कर महिलाओं की इस रोग को प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लक्षण की बात करें कि इसके लक्षण क्या है भाई, आपको थकान, सांस लेने में कठिनाइयां, मांसपेशियों में दर्द, इस तरीके का कोई चिकित्सा उपचार इसका नहीं है, बल्कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स, योग और फिजियोथेरेपी आदि के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। ऐसे कोई इसका उपचार नहीं। इसके और भी प्रकार है आपका डर्माटोमायोसिटस या का समावेश शरीर मायोसिटस, किशोर मायोसिटस, ये तरह तरह की इसके और भी प्रकार है ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका रसखान और ताज बीबी से संबंधित। रसखान की कविताएं आपने पढ़ा होगा, उनकी दोहा आपने पढ़ा होगा। रसखान जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। वो छोड़ छाड़ कर वृंदावन में वास करना शुरू किया था। तो उनका रसखान का जो मूल नाम था, उनको सैयद इब्राहिम खान उनका नाम था। 16वीं शताब्दी की बात है। एक बहुत बड़े सूफी संत थे, एक बहुत बड़े सूफी कवि थे, और इनको अमरोहा या हरदोई में उनका जन्म हुआ था, है ना। और वो कृष्ण के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में बिताया। वहीं पर कृष्ण के लिए कविता, दोहा, आपका सवैया, बहुत सारे चीज उन्होंने लिखा। रसखान की कविताएं बहुत ज्यादा फेमस है, आप देखेंगे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, समझेंगे ताज बीबी से संबंधित ये मामला क्या है। ताज बीबी जो थी मुगल मीराबाई के नाम से भी जाना जाती है। ताज जो बीबी है मुगल मीराबाई के नाम से, मीराबाई का नाम तो आपने सुना होगा, है ना, कि मीराबाई जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, मीराबाई, है ना, मेरे तो गिरधर नागर, है ना, ये वाला। तो उसी प्रकार से आपका देखेंगे कि जो मुगल मीराबाई के नाम से जानी जाती है ताज बीबी, पदना खान नाम से मुस्लिम एक नोबेल मैन की बेटी हुआ करती थी, है ना। उनका विवाह बादशाह अकबर से हुआ था और उन्होंने मुगल द्वारा गोकुल क्षेत्र की रक्षा के लिए उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन कृष्ण के प्रति इनका भी इतना ज्यादा रुझान हुआ कि वो भी भक्त बन गई, है ना, कृष्ण के भक्त बन गए। आगे चलकर इसके बारे में ये कहा गया, ये देख सकते हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये प्रतिमा इनका है ना। इनसे संबंधित और भी चीजें जुड़ी बातें हैं। और ये जो है नेक्स्ट है आपका IMT त्रिलाट, 4th नंबर का। IMT त्रिलाट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया, ये त्रिपक्षीय एक तरीके से अभ्यास है। जैसा कि आप देखे थे, आपका गरुड़ अभ्यास था ना, भारत और फ्रांस के बीच में, आपका वायुसेना के बीच में, तो वैसे ही आपका IMT त्रिलाट है, जो कि भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास है आपका, है ना। इसकी पहला संस्करण डार एस सलाम तंजानिया में शुरू किया गया है। क्या नाम इसका? डार एस सलाम आपका। ये क्या है भाई? तो एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका उद्देश्य है क्षमता का विकास करना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब समझेंगे थोड़ा सा। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि भाई एक तरीके से ये इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, समुद्र सहयोग को मजबूत करने के लिए। भारतीय नौसेना के तरफ से जो INS तारकस है, ये प्रश्न भी पूछ देता है कि भारतीय नौसेना के तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो INS तारकस हुआ, जो मिसाइल फ्रिगेट्स है आपका। हमारा हेलीकॉप्टर जिसका नाम चेतक हेलीकॉप्टर, चेतक का नाम सुना होगा, चेतक जो तो महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम था। तो चेतक हेलीकॉप्टर हुआ आपका, MSRIKS विशेष बल, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाएगा। साथ साथ में IOR सागर, है ना, IOR सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास में, समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए ये भारत इसमें प्रतिस्पर्धी है आपका, है ना, ये दर्शाता है। लास्ट जो हम इसके बारे में देखेंगे गैंडा से संबंधित है आपका। गैंडा का नाम तो सुना होगा, है ना, हमारे देश के अंदर में। तो ये गैंडा से रिलेटेड, आप गैंडा क्या है भाई? तो ये नेचर एंड पीपल में एक प्रकाशित है, पत्रिका प्रकाशित हुई, उसमें अध्ययन में ये पता चला है कि ये शिकार के कारण गेंडा के सींग के आकार से सिकुड़ने का विश्लेषण किया गया है। इसका जो सींग है ना, उसका आकार क्या हो रहा है? सिकुड़ हो रहा है उसका, है ना। इस अध्ययन से पता चला है कि भाई शिकार के कारण जो है गेंडे का सींग का आकार में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहे हैं। अब ये क्या है भाई गेंडा? इससे अगर रिलेटेड हम बात करें तो भारतीय जो गेंडा है आपका, भारत के उप महाद्वीप के मूल निवासी प्रजाति के तौर पर इसको माना जाता है। और ये एशिया का एकमात्र सबसे बड़ी स्तनपायी प्रजाति के तौर पर पाया जाता है, जिससे 2008 में IUCN के जो रेड लिस्ट है, जिसको लाल सूची कहते हैं, उस लाल सूची में लुप्त प्राय से कमजोर की सूची में उसको बद्ध किया गया था, डाला गया था।
है ना। और इसका कारण था कि भी अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन से इसको काफी खतरा का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ द राइनो 2020 का है ना। ये गेंडे का सारे प्रकार है आपका, है ना, और कैसे डिक्रीजिंग हुआ है, फिर कैसे इंक्रीजिंग किया है, क्रिटिकल इंडेंजर्स के तौर पर इन सभी गेंडा का यूज किया है। भारत में अगर आप इससे देखेंगे तो भारत सरकार ने काफी इसके प्रति प्रयास किया है। आपका इंडियन राइनो विजन 2020 के नाम से एक योजना चलाया था, जंगली से जंगली स्थानांतरण के लिए, या राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति भी आपको भारत सरकार ने बनाई थी। तो ये इस तरीके से आपका चला। तो ये सबसे प्रमुख आपके खबर थे एग्जाम से कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इसी प्रकार का, इसके आधारित जो एमसीक्यू, आप जाइए आई बटन पर, वहां जाकर एमसीक्यू को जरूर देखें ताकि आपका एग्जाम का बूस्टर मिले। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।